शाही चिकन कोफ्ता कोरमा बनाइए, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में एकदम लाजवाब बनकर तैयार होता है। अगर आपने दावत वगैरह में ये कोफ्ता बना लिया तो यकीन मानिए कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाही चिकन कोफ्ता कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, धोकर साफ करके पानी निकाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट कर लेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया, 4-5 हरी मिर्ची, 10-15 लहसुन की कली ले लेंगे और उसको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से। हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसी में हम अब ये थोड़ा-थोड़ा करके चिकन को ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ा ब्लेंडर है तो आप उसमें एक साथ ग्राइंड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से ग्राइंड करूँगी और ये देखिए इस तरह से। अब हम एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से ग्राइंड कर लेने से चिकन में मसाला अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अब ये देखिए सेकंड टाइम में जब हम चिकन को ग्राइंड करेंगे तो इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स और आधा चम्मच हमने यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड किया है। 2 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा बटर ऐड कर देंगे और आधा नींबू का जूस ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को तलकर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा कोफ्तों में। और ये देखिए मसाले के साथ हमने जो चिकन को ग्राइंड किया है बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने चिकन में ऑलरेडी सारे मसाले डाल दिए हैं, तो बचे हुए चिकन को हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए चिकन को हमने 3 बार में ग्राइंड किया है इस तरह से। तो अब हम सारे चिकन को एक साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो जाएं। अब चिकन के हमें फटाफट कोफ्ते बना लेने हैं, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमने इसमें ऑलरेडी बटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं हाथों पर कोफ्ते बनाने से पहले। और ये देखिए इस तरह से हमें सारे कोफ्तों को पहले रेडी करके रख लेना है। कोफ्तों को साइड में रख लेते हैं, ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले ली है 200 ग्राम दही, 10-15 काजू को हमने भिगो कर रख दिया था, तो भीगे हुए काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज की प्याज को तलकर ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको साइड में रख लेते हैं और खड़े मसाले ले लेते हैं, 10-12 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5 हरी इलायची, 2 तेज पत्ते। मसालों को भी साथ में निकाल कर रेडी कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे मसाले तेल में जलेंगे भी नहीं और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल भर के डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और अब हम इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें रेडी किया हुआ मसाला डाल देते हैं और इसको भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। प्लेट में जो मसाला लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी ऐड कर देते हैं ताकि मसाला जले नहीं। अब हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे मसाले को अच्छी तरीके से भुनने के लिए। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो हमने जो दही काजू प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और अच्छी तरीके से मसाले को चलाएंगे। जार में लगा हुआ मसाला थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर स्लो फ्लेम पर हम मसाले को पकाएंगे। और ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। काजू की वजह से मसाला नीचे लग भी जाता है, तो हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। रेडी किए हुए कोफ्तों को मसाले में हमें सेट कर देना है। और ये देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम को हमने स्लो रखा है और ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए हम कोफ्तों को सेट होने देंगे। कोफ्तों को पलट लेते हैं। कोफ्तों ने अपना शेप ले लिया है, तो देखिए इस तरह से बस हम सारे कोफ्तों को पलट लेते हैं और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर फिर से पका लेते हैं। अब कोफ्ते हमारे दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं, तो हमें इसमें ग्रेवी के हिसाब से दूध डाल देना है। तो मैं यहाँ पर ग्रेवी के हिसाब से 1 कप दूध डाल रही हूँ, गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये देखिए ग्रेवी को हमें 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पका लेना है। 10 से 12 मिनट पकने के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। 5-6 हम इसमें हरी मिर्ची कट करके डाल देते हैं और थोड़ा सा हरे धनिया से इसको गार्निशिंग कर देते हैं। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड मखाने, अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए
हमारा शाही चिकन कोफ्ता कोरमा बनकर रेडी हो गया है। बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी इस तरह से चिकन कोफ्ता कोरमा आप घर पर ही बना सकते हैं। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।